रात के 12 बज रहे थे। कोल्हापुर में सीनियर कॉलेज की छात्र की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। ट्रिप खत्म करके वो वापस घर जा रहे थे। दिन भर मौज मस्ती करने की वजह से सभी छात्र तब कर सो गए थे। दरवाजे के पास विकास और सुनील खर्राटे ले रहे थे। बस ड्राइवर भी नींद में बस चला रहा था। उनके बगल में प्यून पांडे मामा बैठे थे। तभी बस के सामने जंगली सुअरों का झुंड आ गया। अजय मामा ने बस जंगल में रोक दी। कुछ देर में जब रास्ता खाली हुआ तो बस फिर से चलने लगी। कुछ ही देर में विकास सर के पीछे दूसरी सीट पर बैठा श्याम नींद से जाग गया। श्याम की उम्र 21 साल की थी। पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन हमेशा अकेले रहने वाला। उसकी न किसी से बनती थी और न ही उसका कोई दोस्त था। वो दूसरी सीट पर अकेले बैठा था। सर टॉयलेट जाना है। सर ने आधी आंखें खोलकर खिड़की से बाहर देखा। बस अभी भी जंगल में ही थी। थोड़ी देर रुक जाओ, जंगल खत्म होते ही मुझे उठा देना, मैं बस को रोक दूंगा, ये बोले और आंखें बंद करके सो गए। श्याम बस की खिड़की से बाहर देखने लगा और जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जंगल खत्म हुआ और बस एक वीरान जगह पर आ गई। उसने विकास सर को जगा दिया और बस को ड्राइवर से रोकने के लिए कहा। जैसे ही बस रुकी, विकास सर बोले, किसी को टॉयलेट होना हो तो अभी उतर जाए, बस सीधे धरासुर ही जाकर रुकेगी। आवाज सुनकर पीछे बैठा श्रीकांत नींद से जाग गया। विकास सर टॉर्च लेके पहले बस से उतर गए, लेकिन उनके पीछे श्याम और श्रीकांत भी उतरे और वो दोनों अलग अलग टॉयलेट करने लगे। श्याम टॉयलेट करके वापस आया, लेकिन श्रीकांत अभी भी नहीं आया था कि तभी श्रीकांत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर विकास सर और श्याम उसकी ओर भागे, लेकिन तभी श्रीकांत झाड़ी से बाहर आ गया। क्या हुआ, क्यों चिल्लाए थे? कुछ नहीं सर, चप्पल में कांटा पैर में चुभा। उसकी आवाज सुनकर ड्राइवर और प्यून भी नीचे उतरे थे। वो सब बस में चढ़ने वाले थे कि तभी एक बाइक बस के सामने आके रुकी। भाई साहब, यहाँ के नहीं हो क्या आपको पता नहीं कि इस रास्ते पर हमेशा चकवा लगता है? बाइक चलाने वाला बोला। चकवा नाम सुनकर विकास सर बोले, हाँ पता है, हम बस निकल ही रहे हैं। और वो सब बस में बैठ गए। सर, वो आदमी किस चकवे के बारे में बात कर रहा था? प्यून ने पूछा। मुड़कर विकास सर से पूछा। हिंदी में चकवा का मतलब छलावा मतलब भूत कहते हैं। जो लोग रात में सफर करते हैं और मर जाते हैं, उनकी आत्मा छलावा बन जाती है। छलावा शाम के समय लोगों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने स्थान तक पहुंचने नहीं देता है। वो बस उसी जगह पर घुमाता रहता है। कितना भी भगा लो या फिर गाड़ी तेज भगाओ, आप उसी जगह पर आके पहुंच जाओगे जहां आपको छलावा ने पकड़ लिया था। या फिर वो लोग सफर से भटक जाएंगे और उस जगह पहुंच जाएंगे जहां छलावा उनको लेके जाना चाहता है, विकास सर ने बताया। इसके बाद ड्राइवर बोला, और यात्री उसी जगह पर बार बार घूमते हैं। वो तब तक रास्ता भटकते हैं जब तक सूरज न उगे। जैसे ही सूरज उगता है, उनकी ताकत कम हो जाती है। और मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त हैं, उनको भी छलावे ने पकड़ लिया था। कहते हैं छलावा उन्हीं यात्री को पकड़ता है जो थके हुए होते हैं, क्योंकि उन पर हावी होना बहुत आसान होता है। फिर तो छलावा बहुत ही खतरनाक है। प्यून घबराते हुए बोला, अरे कुछ खतरनाक नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। ड्राइवर थक जाता है तो उसे रात में रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उसे भ्रम हो जाता है और वो रास्ता भटकता है। इसे अनपढ़ लोग ने भूत या छलावा नाम दिया है। विकास सर बोले, ये सभी बातें श्याम और श्रीकांत सुन रहे थे। नहीं सर, छलावा होते हैं और कुछ तो जानलेवा भी होते हैं। मेरे दादा को छलावे ने इतना परेशान किया था कि मरते मरते बचे थे।
रात को जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से आधे छलावे की वजह से होते हैं। वो रात के बेरहम शिकारी होते हैं। यात्रियों की थकान और डर ही उनकी ताकत होती है। शिकारियों की तरह ही वो यात्रियों को डराते हैं, भगाते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। हमें बस इतना पता चलता है कि उनकी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है, लेकिन मौत का कारण छलावा ही होता है। सर, श्याम ने डरावनी आवाज में कहा। सर, इस श्याम की कुछ न सुनो। इसकी बुआ राइटर हैं, उन्हीं से सुनी होगी ये बातें, और राइटर लोगों का काम ही होता है बातें बनाना, उसी से उनका घर चलता है। पिछले सीट पर बैठे श्रीकांत ने कहा। श्रीकांत, चुप रहो और सो जाओ, उन्होंने डांटते हुए कहा। उसके बाद सभी ने आंखें बंद करके सो गए। कुछ समय बाद श्याम अभी भी जाग रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। बस किसी जंगल के बीच से जा रही थी। तभी उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बंद पड़ी चाय की पटरी है, लेकिन ये चाय की पटरी मैंने पीछे वाले जंगल में देखी थी। वो मन ही मन बोला और खिड़की के बाहर देखने लगा। तब उसे पता चला कि वो तो वही जंगल है जो वीरान जगह से पहले आया था। वो भागते हुए ड्राइवर के पास गया। विजय मामा नींद में बस चला रहे थे। बीच बीच में आंखें झपका रहे थे। विजय मामा, बस कौन से जंगल में है? होगी किसी जंगल में। रास्ते में जंगल कम है क्या? नहीं मामा, हम वापस उसी जंगल में पहुंच गए हैं जहां बस के आगे जंगली सुअर आ गए थे। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ तो गलतफहमी हो गई है। वो जंगल कब का पीछे छूट गया है ना। उनकी बहस सुनकर विकास सर नींद से जाग गए। क्या हुआ श्याम? सर, हमें छलावा लग चुका है। उसने हमें पकड़ लिया है, क्योंकि बस वापस उसी जंगल में आ गई है जहां से पहले गुजरी थी। लेकिन विकास सर भी ड्राइवर की तरह भरोसा नहीं कर रहे थे। सर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो बाहर देखो। तो अभी कुछ देर बाद रास्ते के किनारे एक ट्रक दिखाई देगा जो एक्सीडेंट में पलटी हो चुका है, और कुछ ही देर में रास्ते के किनारे सभी को ट्रक पलटी दिखाई दी। ये देखकर सभी हैरान थे। ड्राइवर ने भी मान लिया था कि श्याम सच बोल रहा है कि तभी जंगल खत्म हो गया। बस उस सुनसान इलाके में पहुंच गई जहां पर पहले टॉयलेट करने के लिए बस रुकी थी। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। विकास सर की बत्ती ही गुल हो गई थी। श्रीकांत पिछली सीट से आगे आ गया था। सबके चेहरे का रंग उड़ा था। बस अभी भी उसी रास्ते पर चल रही थी कि तभी फिर से बस उसी जंगल में पहुंच गई। वो सभी जान गए कि उन्हें छलावा ने पकड़ लिया है। ड्राइवर कोई दूसरा रास्ता मिलता है या नहीं ये देख रहा था, फिर भी बस वापस उसी जंगल में आ जाती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया में वही एक रास्ता है जो घूम फिर कर उसी जंगल में आता है। सर, अब इस छलावे से कैसे निकले? मैंने सुना है छलावे से तभी निकल सकते हैं जब सुबह हो जाए। इसका मतलब हमें रात भर इसी रास्ते से गुजरना होगा। क्यों ना हम लोग सुबह होने तक उसी वीरान जगह पर रुक जाएं। ड्राइवर बस चलाते हुए बोला। लेकिन मैंने सुना है कि छलावे में रुकना ठीक बात नहीं है। नहीं सर, मेरी बुआ ने बताया था कि कोई सेफ जगह मिल जाए तो रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही पता है, कोई और तरीका नहीं है लेकिन अभी के लिए नहीं है। वैसे भी जिस छलावे ने हमें पकड़ा है अगर वो कमजोर हुआ तो उसकी शक्तियाँ कुछ ही देर में कम हो जाएंगी और हम छलावे से हट जाएंगे। फिर वो छलावा हमें नहीं पकड़ सकता। इन सभी की बातें सुनकर सोए हुए सुशील सर जाग गए और अरे क्या हुआ, आ गया क्या बोरगांव? सुशील सर बोले। तभी
सभी ने घटी घटना बता दी। ये सुनकर सुशील सर के मानो होश से उड़ गए, लेकिन तभी ड्राइवर जोर से चिल्लाया, सर आगे एक गांव आ गया। ये सुनकर सभी लोग ड्राइवर की तरफ भागे। तब उन्हें रास्ते के किनारे पर एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, बुरगांव में आपका स्वागत है। ये देखकर सुशील सर जोर से चिल्लाए, ये तो मेरा गांव है, लेकिन हम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँचे? हमें तो कोल्हापुर से निकले 2 घंटे हो गए हैं और मेरे गांव कोल्हापुर से 6 से 7 घंटे की दूरी पर है।